अब अगला महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है, खासकर आज की तारीख में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो ये सवाल जो आपको गुंजन बताएंगी डेटा सेंटर में, सवाल क्या था ये देखिए आप गुंजन के साथ। बिल्कुल राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण सवाल और कॉन्फिडेंस इस सवाल पर लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों का बना हुआ है, लेकिन तय तो जनता को ही करना है। दूसरा सवाल है यूपी में आखिर कौन जीतेगा, और जो सर्वे हमने किया उस सर्वे के हिसाब से जवाब क्या मिला राजेंद्र? बिल्कुल, ये सवाल कि उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा चुनाव उस दिन जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इसका जवाब बहुत दिलचस्प। धारणा क्या है लोगों की, कौन जीतेगा, इसका जवाब हमें मिला कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए को 49% लोग विजेता देख रहे हैं आने वाले चुनाव में, जिसकी तारीखों का ऐलान आज ही हो गया है। 49% मैसिव नंबर है, बड़ी संख्या है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 30% लोग विजेता बनते देख रहे हैं 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे। बहुजन समाज पार्टी जो कि सरकार बना चुकी है अकेले बूते पर 2007 में, उसको सिर्फ 7% लोग, गौर करिए, सिर्फ 7% लोग ही विजेता देख रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले तक पार्टी अकेले बूते पर सत्ता में रही है। कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से सत्ता से बाहर है, उसको भी 7% लोग विजेता देख रहे हैं 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। अन्य के बारे में सकारात्मक विचार रखने वाले 2% लोग हैं। त्रिशंकु विधानसभा बनते हुए देख रहे हैं 2% लोग, और कुछ नहीं कह सकने की स्थिति में हैं 3% लोग। अब इन आंकड़ों में बड़ी बात क्या है, अंडरलाइन किस बात पर किया जा सकता है, समझने वाली बात क्या है, ये आपको बताने जा रही हैं ब्रेकिंग सेंटर में मेरी सहयोगी प्राची पाराशर। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर जान लेना बहुत जरूरी है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बड़ा सवाल कि यूपी में कौन जीतेगा अगर अभी चुनाव होते हैं, और इस जवाब के मुताबिक भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और 49% लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं अगर हम बात कर लें समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, तो उसके लिए 30% लोगों का यह मानना है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जीत होगी, ये 30% लोग कह रहे हैं। जबकि बसपा जो 3 बार सरकार बना चुकी है, 7% लोग बस उसके पक्ष में नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के पक्ष में 7% लोग नजर आ रहे हैं। 2% लोग हैं जो अन्य की सरकार कह रहे हैं, और 2% लोग वो हैं जो त्रिशंकु सरकार का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आमने सामने की जो लड़ाई है वो 2 पार्टियों में तो कम से कम नजर आती है। अब ये देखना होगा कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो किसके माथे पर विजय तिलक जनता करने जा रही है राजेंद्र। बिल्कुल, इन आंकड़ों के बाद अब बहुत जरूरी है कि हम इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लें। हमारे जो नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विज्ञान प्रकाश जी, सर आपका बहुत स्वागत। और राजनीतिक दलों का भी ओपिनियन जानना इस वक्त बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल क्या सोचते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नैथानी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कानपुर से। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक सिंह कांग्रेस पार्टी के एमएलसी हमारे साथ हैं। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी जो कि टक्कर देती दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल में, अभी तक हमने देखा है, सर्वे में अभी तक हमने देखा है, उसके प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे में। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इसीलिए बात अभिज्ञान प्रकाश से शुरू करते हैं, हमारे नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो 2 सवाल और इसके जवाब अभी हमने दिखाए, जो लोगों के बीच में हम गए और हमने पूछा कि योगी सरकार का कामकाज कैसा है, तो 42% लोगों ने कह दिया बहुत अच्छा है, 21% लोगों ने कहा औसत है, और 37% लोगों ने कहा खराब है। लेकिन जब हमने ये पूछा कि किसको जीतता देख रहे हैं आप, तो आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो 49% लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आपका टेक क्या है सर? 2 पॉइंट्स। एक तो हमेशा की तरह मैं तजुर्बे के आधार पर आपसे कह सकता हूं कि ये जो 21% की बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण रहेगा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि इनका रोल क्या होता है, ये किस दिशा में जाते हैं। ये वाकई जिसे हम फ्रिंज वोटर्स कहते हैं, इतिहास गवाह है, बहुत सारे चुनाव ये बदल देते हैं। अब मैं सिफोलॉजी के डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे चुनाव होते हैं जहाँ पे 3 से 4% स्विंग में सब कुछ बदल जाता है। तो ये 21% को बहुत अहमियत से लेने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात बीजेपी के लिए भी क्या है कि 49% ये कह रहे हैं कि वो जीतेगी, यानी कि उनकी सरकार बन सकती है। मैं एक बेसिक पॉइंट बहुत अरसे से रख रहा हूँ अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि ये याद रखिए, मैंने अपने शो परिवर्तन में भी डिस्कस करते हुए कहा कि अखिलेश यादव इकलौता चेहरा है, वो नई समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और सारा पुल
जो है वो इनको अखिलेश यादव को खींचना है। बीजेपी के पास तो प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स बहुत सारे चेहरे हैं, तो अखिलेश यादव को एक बेसिक पुल अभी भी अपनी तरफ खींचना है, कम से कम 7 से 10% का। और ये जो आज के इंडिकेटर्स जो है सी वोटर के, ये उसी बात को दोहरा रहे हैं। तो ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अहमियत रखता है अखिलेश यादव के लिए। दूसरा, वो 21% पर नजर बराबर बनाकर रखनी होगी जैसे जैसे चुनाव आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी अभिज्ञान जी, दो बातें आप कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि औसत जो मानने वाले लोग हैं इस कामकाज को वो 21% हैं, और आपकी नजर में इनको सकारात्मक या नकारात्मक न लिया जाए, इनको फ्रिंज वोटर माना जाए, मतलब ये अभी भी किसी तरफ जा सकते हैं वोटिंग के दिन। मैं ठीक कह रहा हूं सर? हाँ, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि जो कह रहे हैं सब एवरेज है। अब आगे 7 चरणों का चुनाव है, बड़े चुनाव जो भी होते हैं 5 चरणों से ज़्यादा के, इसके भी मैं तमाम इतिहास में उदाहरण दे सकता हूँ। टेलीविजन में उसका समय नहीं होता, वो बीच में बदल जाते हैं, बीच में उनका रुख जो है वो चेंज हो जाता है, बीच में उनका रुख नया बन जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर इन बातों को आप ध्यान में रखिए तो यकीनन ये जो 21% है जिनके लिए अभी सब कुछ औसत है, एवरेज है, ना वो अति उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना वो अति उत्साहित है अखिलेश यादव के लिए। ठीक है, इसीलिए इस पर मैं जरूर नजर रखूंगा, इस आंकड़े पर। ठीक है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही।